हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 12th स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 जो है आज देखेंगे। इसके अंदर हमें कहा गया है कि व्याख्यानी मदद थी नीचेना विधेयोना विकलित मेळवो। व्याख्यानी मदद थी नीचेना विधेयोना विकलित मेळवो। सबसे पहले दिया है f ऑफ x बराबर 2x प्लस 3। तो यहाँ पर हमें ढूंढना क्या है? विकलित। क्या ढूंढना है भाई? विकलित ढूंढना है, और वो भी कैसे? व्याख्यानी मदद थी। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो जब भी तुम्हें विकलित ढूंढने का बोले तो उसके लिए विकलित शोधवा माटे નું सूत्र f डैश x बराबर h is nearest to 0 लिमिट h is nearest to 0 f x plus h माइनस f of x डिवाइडेड बाय h। ठीक है, तो ये हमें याद रख लेना है। जब भी हमें बोले कि व्याख्या की मदद से विकलित ढूंढो तो हमें जो है ये फॉर्मूला याद रखना है। f डैश x बराबर लिमिट h इज नियरेस्ट टू 0 f x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। इन शॉर्ट जहाँ पर भी तुम्हें फॉर्मूला के अंदर x के साथ की रकम दिखे उसके साथ तुम्हें लगा देना है h। ठीक है, जहाँ पर भी x दिख जावे वहाँ पर तुम्हें क्या लगा देना है? h लगा देना है। f ऑफ x हमें दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें लिखा है 2x प्लस 3। f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और हमें व्याख्या की मदद से विकलित ढूंढने को कहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो हम ढूंढेंगे f ऑफ x प्लस h, यानी जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम क्या लगा देंगे? h। तो 2x प्लस h प्लस 3। अब दो को ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स को ब्रैकेट के बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, फिर 2 को हम जो है h से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यस, 2h प्लस 3। ओके, हमें जो है f ऑफ x प्लस h मिल गया। अब हम इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे विकलित ढूंढने के लिए। तो f डैश x बराबर लिमिट h इज नियरेस्ट टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। ठीक है, लिमिट h इज नियरेस्ट टू 0 f ऑफ x प्लस h कितना आया था? यस, 2x प्लस 2h प्लस 3। इसमें से हम माइनस कर देंगे f ऑफ x। f ऑफ x कितना है भाई? यस, 2x प्लस 3। याद रखना, इसको ब्रैकेट में रखना है, डिवाइडेड बाय h। अब इसको हम सोल्व करेंगे। लिमिट h इज नियरेस्ट टू 0। अब जो है हम इसको सादा रूप दे देंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। 2x प्लस 2h प्लस 3। अब देखो, बाहर माइनस है अंदर प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 3, इसीलिए हमने जो है 2x प्लस 3 को ब्रैकेट में रखा था, डिवाइडेड बाय h। लिमिट h इज नियरेस्ट टू 0। अब क्या होगा भाई? तो देखो, इधर प्लस 2x इधर माइनस 2x, ये दोनों कट जाएंगे। इधर प्लस 3 है और इधर माइनस 3 है, ये दोनों भी कट जाएंगे। तो अब हमारे पास इधर क्या बच गया है? 2h डिवाइडेड बाय h। 2h डिवाइडेड बाय h, दोनों में h कॉमन है तो कट। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा लिमिट h इज नियरेस्ट टू 0 2। दैट्स वाई f डैश x बराबर 2, ये हमारा क्या होगा? आंसर। सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा है कि भाई विकलित की मदद से व्याख्या की मदद से विकलित ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर f ऑफ x प्लस h ढूंढेंगे। जब भी तुम्हें यूँ बोल दे कि विकलित ढूंढो व्याख्या की मदद से, हमें क्या करना है? f x प्लस h फाइंड करना है।
तो एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स स्क्वेयर, इसके लिए हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच का स्क्वेयर। अब यहाँ पर x प्लस एच स्क्वेयर हम इसे कैसे सोल्व करेंगे? तो याद करो 9th में तुमने पढ़ा था a प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, पहले फर्स्ट का स्क्वेयर ए स्क्वेयर, फिर तीनों का मल्टीप्लाई 2ab 2ab और लास्ट में b का स्क्वेयर b स्क्वेयर। सेम हम इधर भी ऐसा ही करेंगे, पहले x का स्क्वेयर x स्क्वेयर, फिर x 2 और h का मल्टीप्लाई 2xh और लास्ट में h का मल्टीप्लाई h स्क्वेयर। अब हमें एफ एक्स प्लस एच मिल गया है, तो ये कीमत हम उसके डेफिनेशन में रख देंगे। तो विकलित का फॉर्मूला है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h इज नियरेस्ट टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय h। लिमिट h इज नियरेस्ट टू 0 एफ एक्स प्लस एच हमारे पास क्या आया था? यस, एक्स स्क्वेयर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वेयर, हम इसको रख देंगे। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वेयर, और फिर बाद में हमें बोला है एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स क्या है भाई? तो यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर, ठीक है, तो हम यही रख देंगे माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एच। अब लिमिट h इज नियरेस्ट टू 0। अब देखो इधर प्लस एक्स स्क्वेयर है और इधर माइनस एक्स स्क्वेयर है, दोनों कट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया है भाई? 2xh प्लस एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय h। लिमिट h इज नियरेस्ट टू 0, दोनों में कॉमन निकल गया h, क्योंकि इधर भी देखो h है और इधर भी h है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, h को हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर ब्रैकेट में बच गया है 2x और इधर बच गया है एक h बाहर आ गया, तो एक h अंदर डिवाइडेड बाय h, h कट, तो हमारे पास बचा क्या? लिमिट h इज नियरेस्ट टू 0 2x प्लस h। अब h जो है ये 0 के नियरेस्ट है, h इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम यहाँ क्या रखेंगे भाई? एफ डैश एक्स बराबर h की वैल्यू रख देंगे 0, तो एफ डैश एक्स इसका आंसर आ जाएगा 2x। थर्ड क्वेश्चन है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स की 7 पावर। थर्ड क्वेश्चन है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स की 7 पावर, ठीक है, बहुत ही इजी सम है। यहाँ पर भी हमें क्या कहा है कि व्याख्या निम्नदत्ती विकलित शोधो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें एफ एक्स प्लस एच ढूंढना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब इसके लिए क्या करेंगे? तो बहुत सिंपल है, जहाँ एक्स है उसके साथ प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एक्स प्लस एच की 7 पावर। अब हमको विकलित ढूंढना है, इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा भाई? तो एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच इज नियरेस्ट टू 0 और इसका फॉर्मूला है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो लिमिट h इज नियरेस्ट टू 0 एफ एक्स प्लस एच हमारा क्या आया था भाई? यस, एक्स प्लस एच की 7 पावर। x प्लस एच की 7 पावर और f ऑफ x हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? यस, x की 7 पावर, ठीक है। तो हम वही रख देंगे x की 7 पावर डिवाइडेड बाय h। अब અહીંયા ઘાતાંક વધુ છે, 7 પાવર है, માટે આપણે
प्रमाणित स्वरूपનો ઉપયોગ કરીશું। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रमाणित स्वरूप में क्या करेंगे हम, x प्लस एच ने t धारो, x प्लस एच को हम क्या धार लेंगे, t, यानी जहां पर भी x प्लस एच है हम उसको t धार लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, अब ये t धार लेने से ये होगा कि जहां पर देखो x प्लस एच इज इक्वल टू टी, तो h इज इक्वल टू टी प्लस x इज इक्वल टू के इधर आ जाएगा माइनस एक्स, तो जहाँ पर h है हम वहाँ पर t माइनस एक्स रख सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि लिमिट h इज नियरेस्ट टू 0, x प्लस एच की जगह हमें क्या लेना है, t की 7 पावर माइनस x की 7 पावर डिवाइडेड बाय h। तो अभी हमने देखा h की जगह हम क्या रखेंगे, t माइनस एक्स। वेरी गुड। अब हम एक बात याद रखना, जब भी यहाँ पर t माइनस एक्स और नीचे भी t माइनस एक्स होवे तब हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे, और वो फॉर्मूला क्या है, ये तुम बच्चों को बता दो। x की n पावर माइनस a की n पावर डिवाइडेड बाय x माइनस a। ठीक है, तो यहाँ पर आप सपोज करो कि जहाँ पर t था हमने उसकी जगह x सपोज कर लिया, जहाँ x था हमने उसकी जगह a, और यहाँ पावर को हमने अभी n लिखा है। जब भी इस तरह का दिया हुआ हो तो हमें क्या करना है, नानी को याद करना है। हाँ, नानी कैसे याद करेंगे, तो n a उसकी n माइनस 1 पावर नानी। ठीक है, हो गया, ऐसे आई नहीं बनाना है, सिर्फ याद रखने के लिए। तो एक बात याद रखना, जब भी पावर ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा हो, तब हम क्या करेंगे, तो t को x धार लेंगे और x का हम a धार लेंगे और ऊपर n, x की n पावर माइनस a की n पावर डिवाइडेड बाय x माइनस a होवे तब हम लिखेंगे नानी। ठीक है, n की a, n इंटू a। अब यहाँ पर n क्या हो गया हमारा, यहाँ पर n हो गया हमारा 7, a क्या हो गया हमारा, यस x, और उसकी n माइनस 1, n तो 7 है तो 7 में से 1 जावे तो 6 पावर। ठीक है, तो 7x की 6 पावर डिवाइडेड बाय, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर। और फोर्थ क्वेश्चन में हमें लिखा है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और यहाँ पर हमें कह दिया गया है कि x इज़ नॉट इक्वल टू -1, x इज़ नॉट इक्वल टू -1, कि x की वैल्यू जो है वो -1 नहीं है। अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर ही कह दिया है कि भाई हमें यहाँ पर क्या करना है, विकलित ढूंढना है व्याख्या की मदद से। अब यहाँ पर जब भी व्याख्या की मदद से विकलित ढूंढना हो, हर बार की तरह इस बार भी हम क्या ढूंढेंगे, x प्लस एच। बहुत सिंपल है, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम क्या लगा देंगे भाई, h। तो f x प्लस एच, f प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूला के अंदर लिखेंगे, विकलित का फॉर्मूला हमें मालूम ही है, f डैश x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। अब क्या होगा, 1 अपॉन एक्स प्लस एच प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब हम क्या करेंगे भाई, वेट अ मिनट, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर LCM ले लेंगे। ठीक है, हमने LCM 9th में पढ़ा हुआ है, 10th में पढ़ा हुआ है। अगर फिर भी ध्यान नहीं है तो इतना तो मालूम होगा ना, चौकड़ी गुणाकार। ठीक है, हम वही करेंगे। तो यहाँ पर x+1 को हम इधर ले आएंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही हो गया। माइनस, अब नीचे दिया है x+h+1, हम इसको इधर ले आएंगे। याद रखना, ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि जब हम ब्रैकेट को अनब्रेक करेंगे तो उसमें से साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। अब डिवाइडेड बाय, सॉरी हमने यहाँ पर h रखा था तो यहाँ h रखना ही भूल गए थे, तो डिवाइडेड बाय h x+h+1 माइनस सॉरी एंड x+1। हमने ये LCM ले लिया। अब हम क्या करेंगे भाई, ब्रैकेट को अनब्रेक करेंगे, x+1 माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस h माइनस प्लस -1 डिवाइडेड बाय h x+h+1 एंड x+1। अब क्या होगा, देखो इधर प्लस x इधर माइनस x कट हो गया, इधर +1 -1 कट हो गया, तो हमारे पास जो बच गया है वो है सिर्फ -h। ठीक है, तो -h डिवाइडेड बाय h x+h+1 x+1। अब क्या होगा, देखो इधर भी h है और इधर भी h है, हमको मालूम ही है h1 ज़ा h, तो प्लस h सॉरी डिवाइड में h और मल्टीप्लाई में h कट हो गया, तो हमारे पास अब क्या बचा है, हमारे पास बच गया है ऊपर -x और नीचे बच गया है x। अब देखो हमने लिखा था लिमिट h इज़ नियरेस्ट टू 0, तो जहाँ पर h है हम वहाँ क्या रख देंगे 0। तो लिमिट सॉरी हमने h की वैल्यू रख दी है, इसलिए इज़ इक्वल टू 1/x+1 और x+1। अब क्या होगा 1/x+1 इंटू x+1 क्या हो जाएगा, x+1 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि f(x) इज इक्वल टू √3 की x। तो हम इसको सोल्व करेंगे। √3x ये हमको दे दिया है f(x). अब हमें क्या फाइंड करना है, f(x+h). अब अगर f(x) को अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं, 3 पावर है, हम इसको लिख देंगे 1/3। तो f(x+1) x की x+h इसकी 1/3 पावर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जो घात आ गई वो कैसी आ गई है भाई, यस अपूर्णांक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे हम पहले। f(x) बराबर h लिमिट h इज़ नियरेस्ट टू 0 f(x+h) माइनस f(x) डिवाइडेड बाय h। अब क्या होगा, लिमिट h इज़ नियरेस्ट टू 0 f(x+h) हमारे पास कितना आ गया है भाई, यस x+h की 1/3 पावर। ठीक है, तो हम इसको ही लिख देंगे x+h की 1/3 पावर माइनस f(x). तो अब f(x) कितना दिया है 1/3 डिवाइडेड बाय h। लिमिट h इज़ नियरेस्ट टू 0। अब देखो यहाँ पर घात कैसी है, अपूर्णांक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x+h को हम क्या धार लेंगे t। तो t की 1/3 पावर माइनस x को हम क्या धार लेंगे a की 1/3 पावर। अब h
जब हमने x प्लस एच बराबर टी लिया है तो क्या हो जाएगा, h बराबर टी माइनस एक्स। अब क्या होगा भाई, तो हमें मालूम ही है कि जब भी t की n पावर माइनस a की n पावर डिवाइडेड बाय t माइनस a होता है तो हम क्या करेंगे, n की a पावर n इंटू ए n माइनस 1। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 1/3 और यहाँ पर x कितना है, यस a है x। और इसकी अब देखो 1/3 n है 1/3, तो 1/3 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2/3। ठीक है, ये हमारा आंसर। हमें इस क्वेश्चन में कहा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2/3x माइनस 4 और हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है विकलित। अच्छा, वो भी कौन सी मेथड से, तो व्याख्या की मदद से ढूंढना है। तो भाई जब भी हमें व्याख्या की मदद से विकलित ढूंढने के लिए बोले, मैंने बताया था सबसे पहले हम ढूंढेंगे एफ एक्स प्लस एच। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच हम कैसे ढूंढेंगे, तो जहाँ पर भी हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जहाँ पर भी एक्स उसके साथ हम एच लगा देंगे। तो 2/3 एक्स प्लस एच माइनस 4। तो अब 2/3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x और 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा भाई, सॉरी 3 इंटू एच क्या हो जाएगा, 3h माइनस 4। हमें एफ एक्स प्लस एच मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h इज नियरेस्ट टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय h। अब क्या होगा, हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू मालूम है, वो कितनी है भाई, तो ये 2/3x प्लस 3h माइनस 4। यस, तो 2/3x प्लस 3h माइनस 4 माइनस क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, यस 2/3x माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे भाई, चौकड़े गुणाकार कर देंगे। तो यहाँ 2 ऑलरेडी है, हम नीचे से लेकर आ जाएंगे 3x माइनस 4 माइनस 2 3x प्लस 3h माइनस 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम h लगाना भूल गए, लगा दो h 3x प्लस 3h माइनस 4 एंड 3x माइनस 4। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहा है कि एफ एक्स प्लस एच रखना है, तो हमने इसकी वैल्यू रख दी यहाँ से उठाकर 2/3x माइनस 4 और फिर माइनस में क्या कहा है हमें, एफ ऑफ एक्स की कीमत, तो हमने एफ ऑफ एक्स की कीमत कितनी रख दी, -2/3x माइनस 4। अब हमने क्या ले लिया भाई, एलसीएम ले लिया। एलसीएम में हमने क्या कर दिया, दोनों जगह हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3x प्लस 3h माइनस 4 इंटू 3x माइनस 4 से। जब हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तब हमें यह आंसर मिला। चलो अब हम क्या करेंगे, तो 2 को पहले 3x से मल्टीप्लाई, 3 2 6x, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 2 8 माइनस 2 इंटू 3 या 6x 2 इंटू 3 6h और 2 इंटू 4 प्लस 8, 4 2 8 माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय h 3x प्लस 3h माइनस 4 एंड 3x माइनस 4।
अब क्या होगा देखो, +6x और इधर -6x कट और इधर -8 और +8 कट, तो हमारे पास ऊपर बच गया है -6x, नीचे बचा है h और 3x + 3h -4, 3x -4, h इज़ नियरेस्ट टू 0। अब क्या करेंगे, लिमिट h इज़ नियरेस्ट टू 0। देखो ये h और ये h कट हो गया। अब यहाँ पर -6 ऊपर बचा है और नीचे डिनोमिनेटर में बचा है 3x + 3। h की वैल्यू क्या रखनी है, 0 के नज़दीक, -4 और 3x -4। अब f' बराबर -6 डिवाइडेड बाय 3x, 3 × 0 क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो हमने लिखेंगे नहीं, ये लिख दो -4 और ये एज इट इज़ 3x -4। -6 डिवाइडेड बाय, देखो 3x -4, 3x -4, तो ये क्या हो जाएगा, 3x -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि f(x) = 10। अब यहाँ पर हमें f(x + h) जो है वो फाइंड करना है। यहाँ पर x है ही नहीं, तो x + h भी क्या रह जाएगा, 10। अब हमें विकलित ढूंढना है, इसके लिए हम लिखेंगे f(x) = लिमिट h इज़ नियरेस्ट टू 0, f(x + h) -f(x) डिवाइडेड बाय h। अब लिमिट h इज़ नियरेस्ट टू 0, f(x + h) क्या है, 10, f(x) वो भी 10 है, डिवाइडेड बाय h। लिमिट h इज़ नियरेस्ट टू 0। अब यहाँ पर 10 - 10 हो जाएगा 0/h यानी 0। इसके लिए f(x) भी कितना हो जाएगा, 0।